ये है वे ऑप्टिक्स का लेक्चर 1D। पिछले लेक्चर में हमने इंटरफेरेंस के सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज सीखे थे। आज हम उन फॉर्मूलाज को 11 प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करेंगे। तो शुरू करते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट रहेंगे। आप स्लाइड्स ऐसे रखिए कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आई विल बी गाइडिंग यू टू द पॉइंट ओनली। तो क्विक ओवरव्यू है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स दो तरह के हैं। एक सेट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी पर है, जो P1, P2, P3 और P11। दूसरा ज्योमेट्री और पाथ डिफरेंस पे, जो P4 से P10 तक। पूरे लेक्चर में हमारे दो मेन टूल्स है। एक तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला जो आप देख रहे हो, और दूसरा इंटेंसिटी का फॉर्मूला। इन्हीं दो फॉर्मूला से सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे। और जैसे ऑप्टिकल पाथ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम प्रॉब्लम P10 में देख लेंगे। तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी रेशियो है, पहला ग्रुप है ये। ठीक है, तो प्रॉब्लम 1 देखो। यंग्स एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरिंग वेव्स की एम्पलीट्यूड का रेशियो है 3:2। हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के बीच एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। या तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, या सिंपली A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 चाहिए। और A1 इज टू A2 3:2 दिया है। कोई भी मेथड से आपका ये A max बाय A min phi आ जाएगा। तो A max बाय A min phi है, तो I max बाय I min phi स्क्वायर हो जाएगा, तो 25। तो एम्पलीट्यूड रेशियो 5 और इंटेंसिटी रेशियो 25। प्रॉब्लम P2, दो कोहेरेंट सोर्सेस के फील्ड्स दिए हैं यहाँ पे। E1 दिया है E0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/4। E2 दिया है 2E0 साइन ओमेगा टी माइनस π। अगर E1 की इंटेंसिटी I है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? तो पहला स्टेप तो यह है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और E2 का एम्पलीट्यूड डबल है, तो I2 तो 4I हो जाएगा, है ना, क्योंकि पहला E1 I दिया है। दूसरा स्टेप पे फेस डिफरेंस निकाल लो। फेस डिफरेंस कैसे निकालते हैं? वेव्स से करता है हम लोग। तो पहले का फेज माइनस दूसरे का, तो सीधा π/4 माइनस माइनस π/4 π/2 हो जाएगा। तीसरा स्टेप है, फॉर्मूला लगाओ। आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ये। तो यहाँ पे I2 4I है और cos π/2 0 है, तो सीधा IR रिजल्टेंट 5 आया है। cos 90 का मतलब है कि इंटरफेरेंस टर्म ही गायब हो जाता है, और यहाँ पे इंटेंसिटी सिंपली ऐड हो जाती है, मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं है। आंसर आपका है 5I। P3 में दो वेव्स का रिजल्टेंट निकालना है। y1 इक्वल टू 4 साइन 200 पाई टी, y2 दिया है 3 साइन 200 पाई टी प्लस π/2। फेस प्लस में चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ A1 4 है, A2 3 है, और 5 आपका π/2 है। सीधा फेजर डायग्राम देखो तो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा। अगेन क्योंकि वो तो cos 90 है, तो ये तो क्लासिक 3 4 5 वाला राइट ट्रायंगल फेजर हो गया। तो ये आपका 5 है, और फेज एंगल इसमें सीधा आप tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4 करो, है ना। अगर राइट नहीं होता तो tan अल्फा हो जाता वो वाला बड़ा वाला फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे वो सीधा 3/4
और अल्फा 37 डिग्री, तो 37 को आपको अगर रेडियन में करना है तो वो 0.2 पाई रेडियन, तो रिजल्टेंट वेव आएगा फाई साइन 200 पाई टी प्लस 0.2 पाई। अब देखो यहाँ पे मिनिमा अलोंग लाइन, दूसरा ग्रुप है ये, पाथ डिफरेंस अलोंग लाइन। देखो P4 में दो सोर्सेस, दोनों के वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, डिस्टेंस दिया है दोनों के बीच का 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। एक डिटेक्टर S1P लाइन पर चलता है जो S1 S2 के परपेंडिकुलर है। पार्ट ए है मिनिमम और मैक्सिमम पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। यहां पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। पाथ डिफरेंस सबसे ज्यादा तब है जब डिटेक्टर S1 पर हो। आप ये डायग्राम से समझ लो, फिर से एक बार करता हूं रिपीट। पाथ डिफरेंस सबसे ज्यादा कब है, डायग्राम देखो, है ना। S1P देखो, S2P देखो, तो ये पाथ डिफरेंस सबसे ज्यादा तब होगा जब डिटेक्टर S1 इटसेल्फ पर हो। और सबसे कम कब होगा पाथ डिफरेंस, जब बहुत दूर जाएंगे तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। यही है बस, दोनों लाइन पैरेलल मतलब पाथ डिफरेंस 0। तो आप लिखोगे डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर और डेल्टा एक्स मिनिमम आपका 0 है। अच्छा, अब देखो फारदेस्ट मिनिमम, है ना, पार्ट बी देखो। फारदेस्ट मिनिमम कहां बनेगा, फारदेस्ट, अरे ये थोड़ा समझना है, फिर आप कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी सारा एक्सप्लेनेशन अलजीब्रा स्लाइड पे दे रखा है यहाँ। जैसे जैसे डिटेक्टर बाहर जाता है, पाथ डिफरेंस आपको पता है डी से घटकर 0 की तरफ जाता है। तो फारदेस्ट मिनिमा वही होगा जिसका पाथ डिफरेंस सबसे छोटा हो, यानी कि λ/2, है ना, जो n=1 वाला मिनिमा है। अच्छा, अब अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी, वही तो पाथ डिफरेंस है, उसको इक्वल टू लगाना पड़ेगा λ/2, है ना। तो डी बहुत बड़ा है, तो आप ये अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। तो यहां से आपको d²/2d इक्वल टू λ/2, तो यहां से d आपका d² इक्वल टू 1.7 सेंटीमीटर है ना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट इतना ही था कि पाथ डिफरेंस d से होते 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 0 हो रहा है। सबसे ज्यादा d था और सबसे कम 0 था, और हमें फर्देस्ट मिनिमा चाहिए। तो फर्देस्ट मिनिमा का मतलब क्या है कि जिसका पाथ डिफरेंस सबसे छोटा हो, और पाथ डिफरेंस तो हमारा सबसे छोटा λ/2 होता है कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला दिया है, देखो अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस, वही तो पाथ डिफरेंस है, क्योंकि एक ने डी चला है परपेंडिकुलर वाला और दूसरा वो पाइथागोरस नियम से आया है। और फर्देस्ट मिनिमा वही है जिसका n 1 हो तो λ/2, ऐसा है। अब बहुत दूर है, फर्देस्ट मतलब बहुत दूर है, तो डी बहुत ज्यादा ले लो, फिर बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा के करना है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 है, कोहरेंट सोर्सेस सेम फेज वेवलेंथ लैम्डा सेपरेशन 2λ, एक लाइन S2 से होकर S1 S2 के परपेंडिकुलर जाती है। अच्छा, तो पाथ डिफरेंस अगेन, ये तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 4λ² प्लस d² माइनस डी, अभी तो किया ये, है ना। और मैक्सिमा क्या होगा, 2λ। अच्छा, और मिनिमा
सिर्फ लैम्डा बाय टू और 3 λ/2 हो सकते हैं। देखो, और याद रखिए जब बड़ा डेल्टा एक्स होता है, इसका मतलब है छोटा डी। डेल्टा एक्स बड़ा कब है? डी सबसे छोटा हो। तो 3 λ/2 नियरेस्ट है और λ/2 फर्देस्ट है। समझे कि नहीं? ये आप एक बार रिपीट करता हूं। पहले एग्जांपल P4 में भी यही था, यहां पे ट्विस्ट ही वही है। बड़ा पाथ डिफरेंस ना, डी जब कैपिटल डी छोटा होता है तभी है। कैपिटल डी बड़ा हो जाता है तो दोनों लाइन पैरेलल, मतलब जीरो पाथ डिफरेंस। इसलिए नियरेस्ट 3 λ/2 बोलेंगे हम, और फर्देस्ट वाला सबसे छोटा पाथ डिफरेंस λ/2 है। ऐसा। अब पोजीशन के लिए सॉल्व करते हैं, तो नियरेस्ट मिनिमा हमने देखा डेल्टा एक्स इक्वल टू 3 λ/2, तो फॉर्मूला में रख देते हैं कि वही फॉर्मूला है, √4 λ² प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू डी। डी को राइट साइड भेज दिया तो डी प्लस 3 λ/2, यहां से डी आपका निकल के आएगा 7 λ/12। और फारदेस्ट मिनिमा के लिए राइट साइड में डी प्लस λ/2 आएगा, तो यहां से डी आपका निकल के आएगा 15 λ/4। ये थोड़ा आप अलजीब्रा कर लीजिए। तो नियरेस्ट मिनिमा के लिए 7 λ/12 और फारदेस्ट के लिए 15 λ/4। ठीक है। अब ये हमारा तीसरा ग्रुप है, फ्रिंजिस ऑन अ सर्कल एंड ऑन अ वॉल। ओके, P6 में दो सोर्सेस एक्स एक्सिस पर है, सेपरेशन दिया है d इक्वल टू 3 λ। ऑब्जर्वर एक सर्कल पर घूमता है, रेडियस r बहुत बड़ा दिया है। कितने ब्राइट और डार्क पॉइंट्स दिखेंगे? हर क्वार्टर में पाथ डिफरेंस 0 से 3 λ तक जाता है। देखो, है कि नहीं? देखो हर क्वार्टर में। और मैक्सिमा आपका क्या होता है? अगर 0 से 3 λ जा रहा है तो मैक्सिमा 0 λ, 2 λ और 3 λ होगा। ठीक है कि नहीं? और मिनिमा क्या होगा आपका? पहला है λ/2, दूसरा 3 λ/2, तीसरा 5 λ/2, है ना? और 7 λ/2 तो बड़ा हो जाएगा 3 λ से। तो ऐसा मिनिमा इतना है। तो इसका काउंटिंग करो तो देखो 12 ब्राइट पॉइंट्स और 12 डार्क पॉइंट आएंगे, क्योंकि 4 ब्राइट एक क्वार्टर में मिले ना आपको, ऐसा है। तो आपके पास दूसरे भी तो 3 क्वार्टर है, क्योंकि टोटल 4 क्वार्टर है, ऐसा है। तो 12 ब्राइट पॉइंट्स और 12 डार्क। अब है कि ये एंगुलर पोजीशन कैसे निकाले। यहाँ पे देखो, इस स्लाइड पे आर तो बहुत बड़ा है, तो दोनों रेज नियरली पैरेलल हो जाते हैं, दिख रहे जैसे डायग्राम में। तो S2 से S1 की रे आप परपेंडिकुलर जैसे करो तो जो इंटरसेप्ट मिलता है वही तो एक्स्ट्रा पाथ है। तो ये इंटरसेप्ट आप एक्स्ट्रा पाथ देखो, डेल्टा इक्वल टू डी कॉस थीटा लिखो। इससे आपका थीटा कॉस इनवर्स डेल्टा आर बाई डी। अब मैक्सिमम के लिए डेल्टा आर क्या लिखते हैं हम? n λ। और मिनिमा के लिए क्या लिखते हैं हम? यहां पे 2n-1 λ/2 लिखना पड़ेगा, है ना? यही तो फॉर्मूला है हमारा। तो ये आप इस तरह से पोजीशन निकाल सकते हैं, है ना, डिपेंडिंग अपॉन की थीटा ही डेल्टा आर कैसे रखना है, रख के आप निकाल सकते हैं। चलो, अब प्रॉब्लम 7 में दो इक्वल इंटेंसिटी सोर्सेस दिए हैं।
डी दिया है 3 लैम्डा, एक वॉल के परपेंडिकुलर लाइन पर ये डिस्टेंस एल है मतलब। अच्छा, पार्ट ए बोल रहा है इक्वल इंटेंसिटी पॉइंट का लोकस। अच्छा, एक्सिस के अराउंड सिमेट्री की वजह से देखो कि ये जो पाथ डिफरेंस है वो ओ से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। देखो ये फ्रंट व्यू है ना, फ्रंट व्यू दिखा है वो, तो वही तो लोकस है कि इक्वल डिस्टेंस का। वॉल के ऊपर से आप फ्रंट व्यू देखो ना तो सर्कल दिखेगा जो ओ पर सेंटर्ड है। समझ गए आप ये? तो यही सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे हम इसको। अच्छा, पार्ट बी में देखो डेल्टा एक्स मैक्सिमम के लिए तो डी इक्वल टू 3 लैम्डा है और वो एट ओ है कि नहीं? ओ पे देखो डायग्राम में। हाँ, और डेल्टा एक्स मिनिमम कहाँ है? जैसे दूर जाते जाओगे डायग्राम में देखो तो मिनिमम हो जाता है, पैरेलल हो जाएंगे डेल्टा एक्स मिनिमम, जितना इन्फिनिटी पे ऊपर या नीचे जाओगे ऐसा है। ठीक है ना, आसान है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रॉब्लम 8 में भी वही सेटअप है। पार्ट ए है कितने डार्क रिंग्स होंगे। मैक्सिमम पाथ डिफरेंस तो डी इक्वल टू 3 लैम्डा है, तो सिर्फ वही मिनिमा आएगा जिसका डेल्टा एक्स 3 लैम्डा से इक्वल या बराबर हो। और मिनिमा इसीलिए λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, है ना? ये सारे लेस देन और इक्वल टू 3 लैम्डा है, तो 3 मिनिमा है, यानी 3 डार्क रिंग्स दिखेंगे आपको। समझे कि नहीं आप? कितने डार्क रिंग पूछा था? तो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा है, तो वही तो मिनिमा आएगा जिनका डेल्टा एक्स 3 लैम्डा से कम या बराबर हो। ऐसा है। ठीक है। अच्छा, अब देखो पार्ट बी में देखो पॉइंट पी पर पाथ डिफरेंस है ना, जो रेडियस वाई पर है। डायग्राम देखो, एक्सियल सेपरेशन को लाइन ऑफ साइट पर प्रोजेक्ट करो, जैसे हमने प्रॉब्लम 6 में किया था। अच्छा, अब डेल्टा एक्स इक्वल टू डी कॉस थीटा, और जो कैपिटल एल है वो यूजुअली फार ग्रेटर देन डी है, तो उसके लिए थीटा हो जाएगा सीधा वाई बाय कैपिटल एल, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, है ना? या तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये से वाई बाय एल लिया है। बहुत बार ये तो हमने रे ऑप्टिक्स से चलता आया है। और कॉस थीटा का स्मॉल एंगल एक्सपांशन देखो, 1 - 2 sin² θ/2 लिख सकते हैं हम। ये है ना, ये तो आइडेंटिटी है, ट्रिक आइडेंटिटी। तो स्मॉल एंगल से इसको 1 - θ²/2 लिख दो, क्योंकि साइन थीटा को थीटा लिखेंगे हम। अच्छा, तो यहां से डेल्टा एक्स आएगा d1 - y²/2l², क्योंकि थीटा वाई बाय एल था ऐसे। समझे ना, यहाँ पे ये ट्रिक आइडेंटिटी है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 - 2 sin²θ/2, और उसमें भी हमने स्मॉल एंगल लगाया है ऐसा। अब ये आखिरी ग्रुप आता है हमारा, फ्रिंजेस विथ लेंस एंड प्रिज्म्स। ओके, तो प्रॉब्लम 9 देखो, दो कोहेरेंट सोर्सेज दिखे हैं, वेवलेंथ
5000 एंगस्ट्रॉम है स्क्रीन के नॉर्मल पर। पार्ट ए है कि मैक्सिमम की कंडीशन छोटे थीटा के लिए, स्मॉल एंगल अगेन, तो भाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डी कॉस थीटा। और अब आपने एक बार तो प्रूफ दिख लिया है, तो इसको सीधा 1 - y²/2d² लिखेंगे, पहले ट्रिक आइडेंटिटी और फिर स्मॉल एंगल, और मैक्सिमम वहां पर डेल्टा एक्स एन लेमड़ा लिखते हैं। तो एन लेमड़ा मतलब डेल्टा एक्स को वही है, तो यहीं से हमारा वाई निकल के आएगा, है ना। देखो डेल्टा एक्स तो हमने निकाल लिया है, उसको एन लेमड़ा लिखेंगे, तो y को थोड़ा अलजिब्रा करो, d√2 ब्रैकेट में 1 - m λ/d ऐसे। पार्ट भी देखो, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का ऑर्डर पूछा है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू 0। अच्छा, और वहां पर y इक्वल टू 0 पर n हमारा होगा d/λ, है ना, क्योंकि डेल्टा एक्स वहां पे क्या था, d था, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू n लैम्बडा, ऐसा। तो यहां से n आता है d/λ। ओके, तो यहां n निकाल लो कि 0.5 इंटू 10⁻³ ये एंगस्ट्रॉम था ना, इसको तो डिवाइड बाय 5000 इंटू 10⁻10, एंगस्ट्रॉम का मतलब वही है, मीटर में कन्वर्ट करो तो 1000 आता है ये n ऑर्डर, मतलब ऐसा। ओके, अब ये जो है ये मेस्लिन स्प्लिट लेंस है, ऐसा एक कॉन्वेक्स लेंस है, f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर डायामीटर से काट के दो हाउस को एक्सिस के अलोंग 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया है। सोर्स 40 सेंटीमीटर पर, वेवलेंथ 476 नैनोमीटर। हर हाफ की अलग इमेज बनेगी, है ना, ये तो बट ऑब्वियस है, दोनों हाफ अपनी अलग अलग, उनका ब्राइटनेस उनकी हाफ हो जाएगी, लेकिन दो अलग इमेज बनेगी। तो देखो आपका V1 20 इंटू 40/40 - 20 लिख सकते हैं, है कि नहीं, और ये V1 ही तो 40 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो ऐसा, और V2 हम लिखेंगे 20 इंटू 41, क्योंकि देखो T 1 सेंटीमीटर दिया था, तो V2 20 इंटू 41/41 - 42, तो ये भी इसको थोड़ा करो तो 39.05 सेंटीमीटर। पहला वाला V1 तो 40 ठीक था, ये 39.05 सेंटीमीटर है। अब इमेज पोजीशंस जो है वो सोर्स से नापो, तो पहले हाफ के लिए देखो 40 + 40 तो 80 सेंटीमीटर, दूसरे हाफ के लिए 41 + 39, सोर्स से तो यही आएगा, तो 80.05। अच्छा, तो ये एक्सियल सेपरेशन जो है वो 80.05 - 80, तो 0.4 मिलीमीटर है ये, है ना। इसको ये सेंटीमीटर था, 0.476 मिलीमीटर। एनीवेज ये मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर को मिलीमीटर कन्वर्ट करने के लिए सीधा 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 0.5 मिलीमीटर है, विच इज 0.476 इज ओके। तो ये दो इमेजेस जो है वो S1 और S2, अब ये कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेस की तरह बिहेव करते हैं, है ना, बिल्कुल जैसे प्रॉब्लम 9 में देखा था।
अच्छा, अब पाथ डिफरेंस सेट पी देखो, क्या करो कि डेल्टा एक्स पी मतलब पाथ डिफरेंस तो आसान है, एस एस टू माइनस एस एस वन करो माइनस एस वन पी माइनस एस टू पी। तो d माइनस अगेन वो अप्रोक्सीमेशन है वही, d माइनस डी इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय टू डी स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर डी अपॉन टू डी स्क्वायर। और nth मैक्सिमा के लिए यही डेल्टा एक्स को एन लेमड़ा लिख दो, यही। तो लेमड़ा इज इक्वल टू ये जो था वाई स्क्वायर डी अपॉन टू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेमड़ा आ जाएगा, है ना। तो ये डी इन अंडर रूट ऑफ टू एन लेमड़ा बाय डी। फर्स्ट मैक्सिमा स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल डी 1 मीटर दिया है, तो इसको आप प्लग इन करोगे तो 44.72 मिलीमीटर जैसा आ रहा है। ओके, डेल्टा एक्स को सीधा एन लेमड़ा लिखना है मैक्सिमा के लिए, उससे अलजीब्रा किया है ये, और नहीं। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम 11 देखो, दो पैरेलल बीम्स पी और क्यू प्रिज्म पर नॉर्मली गिरते हैं। यहाँ पे हम लोग वो ऑप्टिकल पाथ वाला कॉन्सेप्ट है, और प्रिज्म से निकलने के बाद लेंस से फोकस होते हैं, है ना, लेंस से गुजर के फेस एसी के बाद इंटेंसिटी 4 आई है ऊपर वाले की, नीचे वाले रे की आई है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा? तो हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे, आई वन मतलब आई है, आई टू 4 आई है। तो फॉर्मूला क्या है, आई वन प्लस आई टू अंडर रूट टू आई वन, टू इंटू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। अब ये देखो यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऑप्टिकल पाथ जो है ना वो इक्वल निकल के आते हैं। वो क्यों है, वो डायग्राम में देखो सब कुछ क्लियरली दे रखा है। बीम्स पैरेलल रहती है, लोअर रे देखो ग्लास में थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रैवल करती है, और अपर रे एयर में है। स्नेल्स लॉ लगाओ तो दोनों बराबर निकलते हैं। ग्लास में देखो वो जो पाथ है वो म्यू टाइम्स डी टेन थीटा होगा कि नहीं, सीधा ट्रायंगल से। और एयर में देखो हाइपोटेनियस है डी बाय कॉस थीटा, और जो सामने वाली साइड है साइन आर, है ना, मल्टीप्लाई। तो इसीलिए ये भी म्यू डी टेन थीटा हो गया, दोनों इक्वल। तो डेल्टा एक्स जीरो, डेल्टा एक्स जीरो तो फाई जीरो, ऐसा है सीधा। तो फाई जीरो तो कॉस स्क्वायर जीरो तो 1 होता है। तो हमारा आई आर जो होता है वो फॉर्मूला से सीधा 9 आई निकल के आता है। तो ब्राइटर बीम 4 आई और डिमर बीम आई पूरी तरह इन फेज इंटरफियर करती है, और 9 आई मिलता है। सिंपल सम करते तो 5 आई से काफी ज्यादा निकला है, समझे आप, ऐसा है। अच्छा प्रॉब्लम है। तो एक क्विक रिकैप करो, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी ए मैक्स बाय ए मीन इक्वल टू ए वन प्लस ए टू, ए वन माइनस ए टू। इंटेंसिटी उसके स्क्वायर, तो ऑफ एक्सिस पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स डी कॉस थीटा, और इसका अप्रोक्सीमेशन डी 1 - y² बाय टू डी स्क्वायर। अब कैपिटल डी है आपका डिस्टेंस, दूरी। मैक्सिमा लिखो एन लेमड़ा, मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू एन माइनस हाफ लेमड़ा। मैक्सिमम पाथ डिफरेंस हमेशा डी है, और दूर जाते हैं तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है। दोस्तों
ये थे इंटरफेरेंस के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। इन पैटर्न्स को पहचानिए क्योंकि एग्जाम में यही बार बार रिपीट होते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। डाउट्स जो भी है वो कमेंट्स में जरूर से लिखें, है ना। अगले लेक्चर में मिलता है। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।